आज हम बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस शॉक की। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था शॉक के बारे में, शॉक की डेफिनेशन देखी थी और शॉक कितने प्रकार के होते हैं उसके टाइप्स के बारे में अपन ने देखा था। आज सेम उसकी इटियोलॉजी, ठीक है, और इटियोलॉजी के बाद अपन उसकी पैथोजेनेसिस की चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में ये होता कैसे। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी टाइप्स में क्या क्या मिल रहा था अपने को, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और अदर टाइप्स के, है ना। जिसमें आ जाता है अपना हेमरेजिक हाइपोवोलेमिक, जिसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है। हेमरेज की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है और बर्न, डिहाइड्रेशन, इन कंडीशन में क्या हो सकता है, वॉल्यूम कम हो सकता है। सेप्टिक शॉक में क्या था, सेप्टिक शॉक में बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से ये चीज़ डेवलप हो रही थी। कार्डियोजेनिक शॉक, अगर जो अपना हार्ट है प्रॉपर ब्लड फिल नहीं कर पा रहा है, मतलब हार्ट में जो फीलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, इम्पटी अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, कार्डियक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, चाहे पल्मोनरी में हो या पल्मोनरी आर्टरी में हो या पल्मोनरी वेन में या एओर्टा में, कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में भी देखने मिल सकता है। देन ट्रॉमेटिक ट्रामा की वजह से न्यूरोजेनिक, जिसमें अपनी मार्च सेल वगैरह और इन्वॉल्व होती हैं, और हाइपो एड्रेनल शॉक। ठीक, अब इसकी पैथोजेनेसिस में अपन देखें तो केस में हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक, इन केस में क्या होता है, बॉडी में जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो बॉडी का सर्कुलेटिंग ब्लड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, जब बॉडी में जो ब्लड बह रहा है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो वेनस रिटर्न जो रहेगा हार्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, क्योंकि अब जो हार्ट में जितना ब्लड जाना था उतना नहीं जाएगा। जैसे कि अगर अपन इसको डायग्राम के उससे समझे तो ये अपना राइट साइड का हार्ट हो गया, ठीक, और ये अपना लेफ्ट साइड का हार्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, लंग, अपना लंग से यहाँ पे क्या गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वियोलर लेवल पे ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो इनके इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने को क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे अपने को क्या देखने मिलेगा, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अगर हाइपो वॉल्यूम कम हुआ है, जो यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम कम हो जाए, हेमरेज की वजह से इंजरी हो गई, ट्रामा हो गया, तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया। जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, ब्लड का लॉस ज़्यादा हो गया यहाँ से, तो ब्लड का लॉस जब ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जो वेनस रिटर्न था वो प्रॉपर नहीं होगा। जब वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं होगा तो वेनस रिटर्न ऑफ द हार्ट डिक्रीज हो जाएगा। वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा तो जितना हार्ट इसको ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना था उतना नहीं लेकर जा पाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो जब यहाँ पे जितना ब्लड भरेगा नहीं तो उतना कार्डियक आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी उतना नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जब कार्डियक आउटपुट नहीं होगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई। पहले तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो डिक्रीज डिक्रीज ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और क्या होगा, एनॉक्सिया होगा, और मतलब एनॉक्सिया क्या होगा, एनॉक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होंगे, जैसे कि हो गई अपनी मास्ट सेल हो गई, है ना, और ये अपने सिक्रीशन सेरोटोनिन, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे और डेवलप होगा क्या, शॉक। तो ये इसकी क्या थी, पैथोजेनेसिस। वहीं कार्डियोजेनिक शॉक में अगर देखें और अदर टाइप्स में देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट डेवलप हो रहा है क्या, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होगी, एनॉक्सिया डेवलप होगा, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सब एक्टिवेट होंगे, अपने सिक्रीशंस करेंगे और शॉक डेवलप होगा। ठीक।